प्रखंड। यहाँ पर एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, सुधीर कुमार सिंह जी। आप जिला परिषद गांव में क्या है मुद्दा, सबसे पहले गांव में क्या होता है, यहाँ से 12 किलोमीटर हमारा शहर में बैठा हॉस्पिटल। पहला उपचार स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोड, चौथा पानी। बिजली जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराहट है। हाँ। ऐसे में गांव की सरकार क्या कुछ कर सकती है, ये आपका विषय हो सकता है। नहीं, मेरा भी पहली बार गए, पहले बार अनेकों बार गए, लेकिन मेरे पास पावर ही नहीं है। मैं दुख देख रहा हूँ। तो समाज सेवा के लिए कौन सा पावर का जरूरत पड़ता है? समाज सेवा तो बात सवाल आपने मुझसे किया, ये तो जनता सबको करना चाहिए। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। अब जनता तय करे कि सुधीर सिंह को ही वोट क्यों दे। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। हर रोज पंचायत चुनाव को लेकर नए नए उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं नामकुम प्रखंड। यहां पर एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, सुधीर कुमार सिंह जी। आप जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, क्या सोच के आप इस बार नॉमिनेशन किए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं? सोच के राजनीतिक नहीं की जाती है, राजनीतिक ब्लड में होती है। कोई सोच के चुनाव लड़ता है, ये पहला ही सवाल ही है। जिसको समाज सेवा करने के बचपन से लत है, वो आदमी समाज सेवा कर। चुनाव लड़ने के लिए हम जनता के कि भाई अब ये मुझे लड़ना चाहिए। छोटा भाई लोगों ने बोला, बड़े बुजुर्ग ने बोला सुधीर इतने से हो, इस बार मौका है, जनरल सीट हुई है, आप लड़ें, हम लोग आपके साथ देंगे। आप समाज सेवा और राजनीति दोनों एक साथ बोले। समाज सेवा होता है निस्वार्थ, लेकिन आज बदलते दौर में राजनीति एक बिजनेस हो गया है। राजनीति बिजनेस नहीं हुआ है। राजनीति को लोग बिजनेस समझ लिया है तो गलत राजनीति है। जो बिजनेस समझ ले वो जेल में भी है। जिसने बिजनेस समझ के राजनीति किया वो जेल में भी नजर आ रहे हैं, और जो समाज सेवा कर रहे हैं आज उनको जनता हाथों पे उठाया है। ये सवाल ही गलत है। पंचायत चुनाव जब हो रहा है तो ये गांव घर की सरकार बनने वाली है। ऐसे में आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे गांव में क्या है मुद्दा, सबसे पहले गांव में क्या होता है, यहाँ से 12 किलोमीटर हमारा शहर में बैठा हॉस्पिटल। पहला उपचार स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा रोड, चौथा पानी, पांचवा बिजली। ग्रामीण में रात में हम लोग को गर्मी का दिन है, लाइन कट जाता है। बगल में पावर ग्रिड है, कमा के पैसा कहीं और चला जाता है। हम लोग रात में पंखा धोते हैं, मच्छर काटता है। जनता बोलती है दादा, हम बोले हम क्या करें। बिजली जैसे मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराहट है। हाँ। ऐसे में गांव की सरकार क्या कुछ कर सकती है, ये आपका विषय हो सकता है क्या? नहीं, मेरा विषय नहीं होता। अभी तक वहाँ पहुँचूंगा, मंत्री से समझूंगा, पेपर पकड़ूंगा, पढ़ूंगा, ज्ञान लूँगा कि राज्य का क्या योगदान है, सेंट्रल का क्या योगदान है, हम इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, उसी बात पे नहीं करेंगे। उतनी जानकारी हमको तो पढ़ के लेना पड़ेगा, गजट को समझना पड़ेगा, क्या प्रावधान है, उसके बाद ही ना अपना ध्यान देंगे इस पे। आपके क्षेत्र में जो पंचायत है, आप उसको कितना समझ पाए हैं? वहाँ जो काम करेंगे, किन विषयों पर आप काम करेंगे? मैं लगातार 8 पंचायत का दौरा कर रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे से लेके 11 बजे तक रहता हूँ, फिर शाम में 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक रहता हूँ। मैं गली गली गांव देख रहा हूँ। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं पे देख रहे हैं पानी ढोने के लिए नाल डोभा से लोग ला रहे हैं। मैं 2-4 महिलाओं से पूछा कि भाई चाची, नानी, दीदी, नहीं बाबू है न खई जगह तो कहा कर होने सलाह न थी। हम कि ठीक है, आपके क्षेत्र में आए हैं, इस बार हमको मौका दिए। इस बार अगर ढोने दिए तो दोबारा आपका गांव में कदम नहीं रखूंगा। चुनाव आता है तभी आपके जैसे नेता गाँव का दौरा करते हैं। इसके पहले कभी गए थे गाँव? पहले भी गए थे, ऐसी बात नहीं कि पहले गए थे, पहली बार गए, पहले बार अनेकों बार गए, लेकिन मेरे पास पावर ही नहीं है। मैं दुख देख रहा हूँ। तो समाज सेवा के लिए कौन सा पावर का जरूरत पड़ता है? समाज सेवा के लिए उनकी पानी लाने के लिए चापाकल में बैठाऊंगा ना, उसके लिए सरकार चाहिए ना, उसके लिए आदमी चाहिए ना, उसके लिए पैसा चाहिए ना, कहाँ से लाऊंगा? जब लोगों को परेशानी होती है तो लोग आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। आंदोलन और धरना ठीक है ना। आपने बोला आज टाटी सिलवे में चल जाइए, मैं देख रहा हूँ घर से 11,000 वोल्टेज जो है उसके बीचों बीच तार से उड़ रही। कभी भी नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे छुएंगे वो घायल हो जाएंगे। रोड नंबर 4, नाम है भीम श्रीवास्तव। 25 आवेदन मेरे पास आया है। मैं उनको बोला हूँ
कि आज लगा हुआ है आचार संहिता, मैं आपका धरना भी दे सकता, क्योंकि अभी जब धरना दूंगा पड़क के सर का जेल चले जाऊंगा, काम तो नहीं होगा। लेकिन जीतने दीजिए, ये तार हटा के ही रहूँगा। चलिए, आप जीतेंगे तो निश्चित रूप से ये इस तरह के काम करेंगे। लेकिन ये बताइए, सुधीर कुमार सिंह को ही लोग क्यों चुने? सुधीर कुमार सिंह में ऐसा क्या है? ये तो बात सवाल आपने मुझसे किया, ये तो जनता सबको करना चाहिए। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल ही गलत है। अब जनता तय करे कि सुधीर सिंह को ही वोट क्यों दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे सुधीर कुमार सिंह जी से, जो यहाँ नामकुम के एक उम्मीदवार हैं। ऐसे ही कई उम्मीदवार मैदान में हैं। अब जनता तय करेगी कौन उनके लिए योग्य हैं। ये बात हम नहीं कर रहे, खुद ये ही कर रहे हैं। इसी तरह के और भी उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।